कक्षा 9वीं के छात्रों का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अंग्रेजी इंग्लिश बिहेव की पुस्तक का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का अर्थ संगीत की ध्वनि का हम पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी लिसेंस टू साउंड विथआउट हियरिंग इट, अर्थात एवलिन ग्लेनी आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है ना। लिसन यानी होता है सुनना, साउंड यानी आवाज, विथआउट यानी के बिना, हियरिंग यानी सुनना, है ना। मतलब कि जो एवलिन ग्लेनी है ना, मतलब कि सुनने के बिना ही आवाज को सुन लेती है ना। तो दोस्तों, इसका हम दोस्तों पूरा अर्थ समझने वाले, पूरा सारांश समझने वाले हैं और साथ में दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो जो कि दोस्तों आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर आते हो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला पैराग्राफ रस हावर क्राउड से लेकर प्रोफाउंडली डीप तक है। तो दोस्तों इसका अर्थ हम समझ लेते हैं ना, इसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की छोटी सी लड़की निराश किंतु उत्साह से भरपूर थी, जबकि वह आती ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी में पहला दिन था और वह स्कॉटलैंड के फार्म से किशोरी के लिए काफ़ी संघर्ष भरा था, किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। यह बहुत गहरे से बहरी थी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यह एक क्या है, यह एक क्लाइमेक्स वाला सीन है, यहाँ पर दर्शाया गया है ना। जो कि एक लड़की है, वह बहरी है ना। वो रेलवे स्टेशन पर बैठी है, वह किसी को सुन नहीं पा रही है, लेकिन जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन की जो मतलब कि वो चलती है, धक धक होती है ना, तो मतलब कि जो जमीन हिलती है ना, पटरी हिलती है ना, उसके कंपन को महसूस कर लेती है, जिसकी मदद से उसे सुनाई दे जाता है। उसका जो है वह लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में पहला दिन था, वहाँ पर वो परफॉर्म करने गई थी और स्कॉटलैंड के, ठीक है, वहां से दोस्तों यह आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका यह क्लाइमैक्स निकल के आता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ एवलिन ग्लेनी से लेकर शेष एवलिन तक है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद है, एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति की हानि क्रमिक थी। उसकी माँ याद करती है कि जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जब एवलिन का नाम पुकारा तो वह हिली भी नहीं। मैंने अचानक महसूस किया कि उसे सुनाई नहीं दिया, इसोबेल ग्लेनी कहती है। कुछ समय तक उसने एवलिन की बढ़ती हुई बहरेपन को उनके मित्रों और शिक्षकों से छिपाए रखा, किंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके प्राप्तांक गड़बड़ा गए थे और उसके प्राचार्य ने उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। तब यह पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक क्षति से क्रमिक हानि के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से रुक गई है। उन्हें सलाह दी गई कि श्रवण शक्ति यंत्र लगा जाए और उसे बहरे व्यक्ति को स्कूल में भर्ती कराया जाए। अर्थात दोस्तों एवलिन ग्लेनी जो थी ना दोस्तों, वे मतलब कि वे क्या थी, बहरी थी। उसको यह एहसास कब हुआ? एक दिन वे पियानो बजाने की, उसको बहुत संगीत और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, है ना। वो पियानो बजाने की मतलब कि प्रैक्टिस कर रही थी। तो जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो पियानो बजाकर देख रही थी तो उसे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे ऐसे यहाँ पर ऐसे कर रही थी, लेकिन उसे कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और जब एवलिन की माँ ने उसका नाम पुकारा तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो एवलिन की माँ को पता चल गया कि इसके कानों में कुछ गड़बड़ी है, तो उसे पता चल गया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यह बात तो कुछ दिनों तक उसने उसके मित्रों और उसके शिक्षकों से छिपाए रखी। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक बार एक टीचर के द्वारा उसका टेस्ट लिया गया और टेस्ट लेने पर उसके जो अंक है वे बहुत ही गड़बड़ गए थे। क्योंकि दोस्तों जब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो जब उसका टीचर जो पढ़ा रहा होगा तो उसे कुछ कहाँ समझ में आने वाला है। तो इस कारण दोस्तों जो उसका टेस्ट में जो नंबर है वे बहुत कम हो गए। तो उसके टीचर लोगों ने कहा कि इसे किसी मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाइए और इसका इलाज करवाइए। जब उन्होंने उसको डॉक्टर के पास ले गए तो उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक क्षति हो गई है ना।
और जिसकी वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उसको सलाह दी कि आप श्रवण शक्ति यंत्र लगाए और उसे बेरे व्यक्ति को स्कूल में भर्ती करवाए, है ना। अब देखिए दोस्तों तीसरा पैराग्राफ है, बट एवलिन बास नोट से लेकर है एंड वेरी हार्ड वर्क तक है। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या है, किंतु एवलिन इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। किसे छोड़ना नहीं चाहती थी, वह संगीत को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का और अपने संगीत में दिलचस्पी से आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया, है ना। वे संगीत को नहीं छोड़ना चाहती थी और वे एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और संगीत में दिलचस्पी से अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़के को जल तरंग बजाते पाया और निश्चय किया कि वे भी इससे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे निरुत्साहित किया, परंतु ड्रम बजाने वाले रोन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। अपने कानों से मत सुनो, उन्होंने कहा, उसे किसी अन्य तरीके से महसूस करें। एवलिन कहती है, अचानक मैंने पाया कि ऊंचाई पर रखे ड्रम को अपनी कमर के ऊपरी भाग में व नीचे भाग को कमर के नीचे भाग में महसूस कर रही हूँ। फोर्ब्स ने इस अभ्यास को पुनः दोहराया और एवलिन ने पाया कि कुछ नोट्स को उसके विभिन्न भागों में महसूस कर रही है। मैंने अपने मस्तिष्क व शरीर के ध्वनि व कंपन को खोलना सीखा। शेष कार्य केवल दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम करता रहा, है ना। जब एवलिन को पता चला कि वह सुन नहीं सकती है, लेकिन उसके संगीत में बहुत इंटरेस्ट था, उसके म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और साथ में वह संगीत से अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसने एक लड़के को जल तरंग, ठीक है, जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसके देखने के बाद उसके मन में इच्छा जागी कि मैं भी इससे बजा सकती हूँ। तो जो उसके जो भी मित्र थे, जो भी उसके शिक्षक थे ना, वे उसे मतलब कि उत्साह नहीं दे रहे थे, उसे मतलब कि निराशा भर रहे थे कि तुम बजा नहीं सकती हो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन लड़की के मन के अंदर इच्छा थी और जो लड़का जो जाइलोफोन बजा रहा था ना, उसको भी पता था कि यह बजा सकती है। तो उसने उसको कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ठीक है, जो म्यूजिक निकल रहा है उसके अंदर से उसे अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि तुम्हें सुनाई नहीं देता है, बल्कि उसे अपने शरीर में महसूस करो। तो लड़की ने उसकी बात को ध्यान में रखा और क्या करा, उसे महसूस करने लग गई। तो क्या हुआ कि जो ड्रम के जो ऊपर की आवाज थी उसके कमर के ऊपर वाले से महसूस कर रही थी और जो ड्रम के नीचे की जो आवाज थी वे उसे कमर के निचले भाग से महसूस कर रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों वो प्रैक्टिस करते रही और उसको दोहराना सीख लिया, ठीक है। उन्होंने बार बार अभ्यास करा और वे मतलब कि सीखने लगी थी कि संगीत को महसूस कैसे करा जाता है और वे कठोर परिश्रम करते रही। अब देखिए दोस्तों उसका चौथा पैराग्राफ कहां से कहां तक है, सी नेवर लुक्ड से लेकर टॉप अवार्ड्स तक है। तो देखिए दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या है, इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया और जब 16 वर्ष की हुई तो उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत को राष्ट्रीय एकेडमी का ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। क्रमशः उसने ऑर्केस्ट्रल कार्य से अलग होकर एकल प्रदर्शन को अपनाया। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात उसने सर्वोच्च सम्मानों पर कब्जा जमा लिया, है ना। उसने बहुत प्रैक्टिस की, ठीक है, अपने कानों से ना सुनकर उसने महसूस करने पर बहुत प्रैक्टिस की और जिसकी बदौलत दोस्तों वह कहाँ गई, एक यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्केस्ट्रा के शो में गई, ठीक है, जब वह 16 वर्ष की थी। तो उसने क्या करा, अपने संगीत को अपना करियर बनाने का निश्चय किया और राष्ट्रीय एकेडमी में ऑडिशन दिया, जिसकी बदौलत दोस्तों उससे परीक्षा में, ठीक है, जो भी उसका ऑडिशन होता उसे उस ऑडिशन में सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों वह आगे बढ़ती गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी समरी यही है कि एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की थी वह उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, उसके अंदर एक हिम्मत थी कि मैं संगीत को अपना करियर बना सकती हूँ और बना के रहूंगी। तो वह क्या करती है, संगीत को महसूस करने लग जाती है, बार बार निरंतर प्रयास करती है और वह एक दिन संगीत को बजाने के मामले में एक्सपर्ट बन जाती है और लगातार दोस्तों वह ऑडिशन में जाती है, उसे वहां पर सफलता मिलती जाती है और वह बहुत आगे जिंदगी में पहुंचते जाती है। तो दोस्तों इसका मोरल निकल के क्या आता है, इसका मोरल यह है कि दोस्तों भलाई आपके अंदर दोस्तों कुछ भी अक्षमता है, लेकिन दोस्तों यदि आपके अंदर कुछ सीखने की क्षमता है ना, तो दोस्तों आप उसे जरूर पाकर रहते हैं। इसका मोरल दोस्तों ये निकल के आता है। चलिए दोस्तों अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, बहुत अच्छे से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों आपको इसके
PDF नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको इनके PDF नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। ओल्ड यानी होता है दोस्तों उम्र, एवलिन क्या दोस्तों एक लड़की का नाम है ना, मतलब कि जब एवलिन रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गई थी तब वह कितने साल की थी, है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, सी वास 17 ईयर्स ओल्ड। 17 यानी होता है दोस्तों 17, ईयर यानी होता है वर्ष, है ना, मतलब कि वह 17 साल की थी, है ना दोस्तों। वास यानी था, थी या फिर थे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको देखिए दोस्तों इन्हें लिखते जाना है, अपने नोट्स बनाते चलना है, साथ में दोस्तों आपको तुरंत याद कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको तुरंत याद कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से यह याद हो जाए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेन वास हर डिफिनेस फर्स्ट नोटिस्ड, वेन वास इट कन्फर्म्ड, है ना। वेन यानी कब, डिफिनेस यानी होता है दोस्तों बहरापन, मतलब कि उसका बहरापन कब देखा गया, है ना। सबसे पहले कब देखा गया, नोटिस यानी होता है मतलब कि नोटिस करना, देखना, है ना। वेन वास इट कन्फर्म्ड, और यह कब कन्फर्म या फिर पुष्टि हुई, है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, हर डिफिनेस वास नोटिस्ड बाय हर मदर, है ना। उसके बहरेपन को उसकी माता के द्वारा नोटिस किया गया था। वेन सी वास 8 ईयर्स ओल्ड, जब वह 8 वर्ष की उम्र की थी। एंड राइटिंग टू प्ले पियानो, और पियानो को बजाना, प्ले करना सीख रही थी। इट वाज कन्फर्म्ड वेन सी वास 11 ईयर्स ओल्ड, है ना। इस बात को कंफर्म कर दिया गया जब वह ठीक है 11 साल की उम्र की हो गई थी, है ना। 30 साल तक उसकी माता ने उससे, उसके मित्रों और उसके माता पिता, उसके शिक्षकों से इस बात को छुपाए रखा था। लेकिन जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो दोस्तों इस बात की पुष्टि हो गई, ठीक है, जब वह 11 साल की हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका दोस्तों बड़े क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जिसे दोस्तों हमें लगभग 30 से 40 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, है ना, मतलब कि उसको संगीत के साथ जारी रखने में किसने मदद की। व्हाट डिड ही डू, है ना, उसने क्या किया। एंड से, और क्या कहा, से यानी कहना। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड, है ना, जो स्पेशलिस्ट था, जो विशेषज्ञ था, उसने उसको सलाह दिया। दैट एवलिन शुड बी फिटिंग विथ हियर, मतलब कि जो एवलिन है वह मतलब कि म्यूजिक को सुन सकती है ना। एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे एक बहरेपन वाले स्कूल में भेज देना चाहिए। बट सी वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, पर वह दृढ़ निश्चय थी कि वह एक सामान्य जिंदगी जिएगा, नॉर्मल लाइफ यानी सामान्य जिंदगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, है ना, और संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट बनाए रखेगी, उसमें अपना करियर बनाए रखेगी। सी वाज हेल्प्ड टू कंटिन्यू म्यूजिक बाय मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स बिलेट्स, है ना, उसे संगीत के साथ जारी रखने में जो मतलब कि संगीत का जो एक मास्टर था जेम्स ब्लेड्स, उसने उसकी मदद की। हेल्प यानी होता है मदद करना, इतना दोस्तों आपको पता ही होगा। ही सेड मतलब कि किसने कहा दोस्तों, जेम्स ब्लेड्स ने कहा। उसने कहा गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, है ना, मतलब कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता को ले लिया है। टेकन यानी होता है लेना या फिर छीनना, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता को छीन लिया है। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु उसे बदले में कुछ असाधारण दिया है ना दोस्तों, असाधारण शक्ति प्रदान की है। तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है, आप लिखते चलिए और समझते चलिए। देखिए दोस्तों इसका सेकंड एमपी क्वेश्चन है,
नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोर्सेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, है ना। हमें मतलब कि उन वेरियस यान होता दोस्तों विभिन्न, प्लेस यान होता स्थान, है ना, उन विभिन्न स्थान और कारणों, उन विभिन्न स्थान और कारणों के नाम दीजिए जहां पर एवलिन ने परफॉर्म किया था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, है ना, नियमित कॉन्सर्ट्स के अतिरिक्त, है ना। अपार्ट फ्रॉम होता दोस्तों अतिरिक्त। एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित कॉन्सर्ट्स के अतिरिक्त एवलिन फ्री कॉन्सर्ट देती थी, कहां पर देती थी, हॉस्पिटल और जेलों में। प्रिजन यहां में होता दोस्तों जेल। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह साथ ही में उच्च प्राथमिकता देती थी, किसको प्राथमिकता देती थी दोस्तों, जो मतलब कि जवान जो म्यूजिशियन है जिनके पास उतनी आर्थिक सहायता नहीं है, उनके क्लासेस के लिए दोस्तों वे प्राथमिकता से प्रदर्शन देती थी। सी आल्सो परफॉर्म्ड फॉर बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, है ना। उसने, ठीक है, उसने बीथोवन फंड भी कलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट किया किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन यानी बहरे बच्चों के लिए योगदान भी दिया। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए दोस्तों हमारा लास्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है, जो इसका दोस्तों आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ये दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हाउ डस एवलिन हियर म्यूजिक, है ना, आपका अर्धवार्षिक में भी आया था। तो दोस्तों मतलब कि अर्थ क्या है दोस्तों, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी, हाउ यानी कैसे, हियर यानी सुनना। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉर म्यूजिक यानी म्यूजिक के बारे में। एवलिन सी एक्सप्लेन्स मतलब कि म्यूजिक के बारे में एवलिन समझाती है। इट पार्ट्स इन थ्रफ एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पार्ट्स यानी होता है दोस्तों गुजरना, नहीं, थ्रफ यानी होता है दोस्तों गुजरना। मतलब कि संगीत को कहती है कि यह मेरे शरीर के हर भागों में गुजरता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरे त्वचा से, माई चेकबोन्स मेरे गालों से, एंड इवन माई हेयर यहाँ तक कि मेरे बालों से भी। मतलब कि यह मेरे शरीर के हर पार्ट से गुजरता है, मेरे त्वचा से, मेरे गालों से और मैं यहाँ तक कि मेरे बालों से भी। वेन सी प्लेस द जालोफोन, जब वह जालोफोन को प्ले करती है। सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वह फिंगर टिप्स के द्वारा, ठीक है, वह फिंगर टिप्स के साथ जो स्टिक है उसका साउंड जो पास होता है, जो साउंड उसका गुजरता है, वह उसको भी महसूस कर सकती है। सेंस यानी दोस्तों महसूस करना। बाय लिविंग सी ड्रम्स, जब वे ड्रम की तरफ झुकती है, ठीक है। सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, है ना। जब वे ड्रम की तरफ झुकती है तो वह ध्वनि को अपने उसके शरीर के हर भागों में महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, ठीक है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह उसके जूतों को रिमूव कर देती है। सो दैट वाइब्रेशंस पासेस थ्रफ हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर उसके जूतों को रिमूव कर देती है तो जो वाइब्रेशन होती है वह उसके लेग और उसके फीट के ऊपर से गुजरता हुआ महसूस करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो एवलिन है वे म्यूजिक को महसूस करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारे पार्ट को समझा दिया हूं और साथ ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे समझाया हूं। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम जाते हो दोस्तों हमें कमेंट करके बता देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम इसी के पार्ट 2 द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान की हम समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभी के लाइक कर देना। साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।